जय योगेश्वर। ये भाई बहनों का जो त्यौहार है रक्षाबंधन का, मानव कल्याण आश्रम गीता धाम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आप सभी का जीवन प्रेम, त्याग और समर्पण के साथ गतिमान हो, यही योगेश्वर कृष्ण से प्रार्थना है। वास्तव में हमारी सनातन जो संस्कृति है वो बड़ी अद्भुत है, क्योंकि इस सनातन संस्कृति में जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी व्रत हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, ये सांसारिक रूप से भौतिक सुख तो प्रदान करती ही है, साथ में उन आध्यात्मिक भावों को मानव समाज में आने वाली पीढ़ी में स्थापित करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करती है। क्योंकि ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहनों का त्यौहार माना जाता है और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि जब दैत्यराज बलि ने भगवान वामन के स्वरूप को सब कुछ दे दिया था और भगवान ने भी वरदान मांगने के लिए कहा, तो दैत्यराज जो बलि था उसने भी ये मांग लिया वरदान में कि अब मैं जहाँ रहूँ वहाँ की सुरक्षा का दायित्व आपका रहेगा। मैं असुरक्षित एक भी पल न रहने पाऊँ। और वामन भगवान ने जब अपने स्वरूप को दिखाया तो इस शर्त को स्वीकार कर लिया। और जब काफ़ी दिन बीत गए, माता लक्ष्मी जी को जब ये पता चला तो वो राजा बलि जो है, जो दैत्यों का राजा था, लेकिन उसने देवताओं को और इंद्र को भी पराजित करके वह स्वयं इतना शक्तिशाली हो गया था कि शक्ति के होते हुए भी वह अपने वचन में अडिग था। देखिए ये क्या संदेश है हमारे सनातन संस्कृति की, कि एक दैत्यराज आसुरी वृत्ति का व्यक्ति भी अपने वचन के साथ कितना दृढ़ संकल्पित है कि अपने वचन को वह तोड़ नहीं सकता, और उसने सब कुछ दे दिया। विभेय मिनाहम निर्यात पदच्युतो न पास बंधात दुरत्यात। जब गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हें ये लूटने आया है, ये भगवान विष्णु है, जब तुम्हारे साथ ये छल करने आया है तो तुम अपने वचन से यदि वापस हो जाओगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो दैत्यों में भी हमारे सनातन संस्कृति में कितनी बड़ी स्थिति है कि वह अपने वचनों से पीछे नहीं हटना चाहता, और हम लोग प्रायः अपने वचनों को हम अपनी स्वार्थ के लिए, अपने मान के लिए, अपने पद के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए हम प्रयोग तो करते हैं, आश्वासन तो अनेक देते हैं, विश्वास तो अनेक प्रकार से चालाकी पूर्ण दशा के साथ हम देते हैं, लेकिन हम अपने आप को मानव कहने वाले, अपने को हम आसुरी वृत्ति का व्यक्ति नहीं कहते, फिर भी हम उस दैत्यराज बलि के बराबर भी हम अपने वचनों का पालन वर्तमान समय में नहीं कर पा रहे। तो इस चर्चा का तात्पर्य ये है कि जब माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के जाने में काफ़ी समय हो गया, वापस नहीं आए, तो पता लगाते लगाते उन्हें जब पता लगा कि क्या है, तो वो सीधे दैत्यराज बलि के पास पहुंचती हैं और दैत्यराज बलि के हाथों में एक रक्षा सूत्र बांधती है।
अब देखिए, ये हमारे सनातन का जो नाम है, सनातन अर्थात उस समय से जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, हम लोग कभी कभी ये मान लेते हैं कि ये परंपरा राजा बलि और माता लक्ष्मी के उस रक्षा सूत्र बांधने से चलता है, लेकिन उस समय पर भी ये प्रक्रिया, ये संस्कृति, ये उस समय पर भी प्रचलित थी। तब न माता लक्ष्मी ने विश्वास किया कि मैं बहन बन के जाऊंगी और उस समय पर राजा बलि उपहार देगा तो मैं उपहार में अपने पतिदेव को वापस मांगूंगी। तो कहने का तात्पर्य ये कि राजा बलि को वो राखी बांधती हैं, और जैसे राखी बांधती हैं कि दैत्यराज बलि अपने बहन के रूप में स्वीकार करता है, और बहन के साथ क्या करना चाहिए व्यवहार रक्षाबंधन में, उसको वो दैत्यराज भी जानता था। और उसने उपहार में कहा कि बहना, जो चाहिए उपहार में ले सकती हो। और माता लक्ष्मी ने इसको देखा कि यह अपने वचनों के प्रति तो कटिबद्ध रहता है, प्रतिबद्ध रहता है, ये अवश्य दे देगा। तो जो भगवान विष्णु वहाँ पर राजा बलि के सुरक्षा में थे, दैत्यराज को देने में एक पल भी नहीं लगा। यद्यपि वो जानता था कि ये साक्षात नारायण हैं, अपने नारायण को मैं कैसे दे दूं, लेकिन जैसे आज हम कहते हैं ना, हम चर्चाओं में सुनते रहते हैं कि हम इस कार्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। वो कटिबद्धता और प्रतिबद्धता जो हमारे इस भारत की पवित्र भूमि में दैत्यों में भी थी, आज उसका ह्रास हो गया है। आज वह इतना बौना हो गया है हमारे समाज में कि हम अपनी उस प्रतिबद्धता और कटिबद्धता को बिल्कुल सम्मान नहीं देते। इसका कारण क्या है कि हम अपने सनातन मूल्यों और सनातन परंपराओं को यूं ही त्यौहार आए, पर्व आए, व्रत आए, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक मूल्य होता है उसके बारे में न तो हम चर्चा करते हैं, और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी नहीं चर्चा करते हैं। और एक दूसरी कथा रक्षाबंधन में ये भी बात आती है कि एक बार योगेश्वर कृष्ण के हाथ की इस उंगली में सुदर्शन चक्र चलते चलते इसमें जो है एक चोट पहुंच गई, जिससे रक्त का बहाव होने लग गया। उस समय द्रौपदी ने देखा, और द्रौपदी ने अपने पल्लू को तुरंत फाड़ा, और फाड़ने के बाद जो है उनके हाथों में उस उंगली में बांध दिया। और जब बांध दिया तो चूंकि यहाँ पर उस रक्त का जो बहाव चल रहा था वो बंद हो गया, अर्थात उंगली की रक्षा हुई। और जब उंगली की रक्षा हुई तो भगवान ने भी वचन दिया कि ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इन धागों से, अपनी साड़ी के पल्लू से मेरे उंगली की रक्षा आपने की है, तो निश्चित रूप से यह सत्कर्म हुआ है, और इसका जो फल होगा, जो प्रतिफल होगा, वो अवश्य आपको मिलेगा। और फिर जब साड़ी दैत्यों के द्वारा, दैत्य प्रवृत्तियों के द्वारा परिवार में ही एक आसुरी वृत्ति जब तैयार होती है, तो उस समय पर दुशासन थक जाता है, लेकिन वही साड़ी का एक छोटा सा पल्लू इतना बड़ा हो जाता है। और गीता में यही तो लिखा है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी यदि सत्कर्म किसी व्यक्ति के द्वारा हो गया है तो महान से महान, भयंकर से भयंकर यदि दुख कहीं आता है तो वह सत्कर्म सामने ढाल बनकर आ जाता है और फिर उसकी रक्षा कर लेता है। तो ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसमें क्या है कि बहन अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है और अपने भाई को शक्तिशाली बना देना चाहती है। और भाई क्या करता है, जब वह शक्तिशाली होता है तो अपने बहन की रक्षा का
और जितनी भी पीड़ाएं जीवन में आने वाली हैं उन पीड़ाओं को दूर करने का दायित्व वह स्वयं ले लेता है। और उसके पास जितनी सामर्थ्य होती है, जितनी शक्ति होती है, उस शक्ति से अपने बहन की वो रक्षा करता है। तो क्या है इसमें? देखिए, एक स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग का मानव समाज में एक कितना अच्छा एक दूसरे के सहयोग, प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को हमारे ऋषियों और मनीषियों ने सनातन से अर्थात अनादिकाल से मानव समाज में स्थापित करने का जो प्रयास किया वो आज भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चित्तौड़ की जो रानी कर्णावती थी, जब उसके चित्तौड़ में आक्रमण होने लग गया तो दिल्ली में बैठे हुमायूं को उसने राखी भिजवाई थी और अपनी दुर्बलता के कारण आने वाली पीड़ा, सम्मान की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राखी भिजवा दी थी। एक संकेत था भाई और बहन का जो एक प्रेम है, उस प्रेम के बीच में जो एक कटिबद्धता है, एक प्रतिबद्धता है, उस समय पर भी ये प्रभावी था कि एक भाई और बहन के बीच में जो रिश्ता होता है वो कितना मजबूत होता है। और हुमायूं ने रानी कर्णावती को बहन स्वीकार किया और फिर उसकी रक्षा के लिए वह अपनी सामर्थ्य को लगा दिया। तो इसका एक आध्यात्मिक जो एक संस्कार है, जो एक शक्ति है, जो एक ऊर्जा है, जो मानव के मनोमस्तिष्क में प्रवेश करा करके इसको समाज के कल्याण के लिए ये स्मृत किया जाता है। और आज तो पूरे देश में नहीं, जहाँ जहाँ सनातन धर्मावलंबी हैं वो सब अपने अपने भाइयों को उनकी कलाइयों में रक्षा सूत्र बांध रही है। और भाई अपनी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता को स्मरण करता है और उपहार स्वरूप ये विश्वास दिलाता है कि जिस शक्ति को मेरे कलाई में बांध के उस परम सत्ता की शक्ति को बहना तूने मुझे दिया है, वो शक्ति मैं तुम्हारे लिए भी अर्पित कर दूंगी। देवान भाव यथा देने ते देवा भाव यंत्या। अर्जुन को यही तो योगेश्वर कृष्ण ने समझाया था कि देवताओं के लिए भी कहा गया है अर्जुन कि देवताओं की जो पूजा करेगा तो देवता उस पूजन करने वाले उस व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे। तो परस्परम भावयंता, हमारे मन में स्त्री और पुरुष वर्ग में परस्पर ऐसे भाव पवित्रता के साथ होने चाहिए। तो ये भाई और बहन का जो ये त्यौहार है पूरे देश में मनाया जा रहा है कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ। और ये भावनाएं जब प्रभावी होती हैं तो फिर प्रेम होता है। और जब प्रेम हो जाता है तो भौतिक संपत्तियां, भौतिक मान, पद, प्रतिष्ठा ये किसी मायने में नहीं रह जाती हैं। त्याग इनका त्याग कर दिया जाता है। तो इस त्यौहार को सारी दुनिया में, सारे विश्व में, जहाँ जहाँ भी हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, बहुत से तो एक समय तो था कि डाक सेवा से राखी आया करती थी। और आज तो अब ये दूर संचार का वो हो गया है, वार्ता हो जाती है, आमने सामने हो जाती है। तो इस तरीके से ये त्यौहार हमारे देश में मनाया जा रहा है। एक बार पुनः मानव कल्याण आश्रम गीता धाम की ओर से शुभकामना है, मंगल कामना है कि सभी हम परस्पर अपने प्रेम, त्याग और समर्पण के भावों से भावित होकर समाज की ऐसी स्थापना करें कि परिवार में ये सुख, शांति और समृद्धि के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, जिन आध्यात्मिक मूल्यों का आज ह्रास किया जा रहा है और हो रहा है, हम अपनी सनातन मान्यताओं को ही नकार रहे हैं, जिनके कारण हम सनातन मूल्यों को जानना चाहते हैं या जान सकते हैं, जिनका यथार्थ व्याख्यान जिनके श्रीमुख से हमें मिलता है,
उन्हीं को हम नकार रहे हैं और फिर भी अपने को कहते हैं कि हम सनातनी हैं। तो बीजम माम सर्वभूतानां वेद्य पार्थ सनातना। वो सनातन वो है जब सृष्टि के पहले, निर्माण के पहले कुछ नहीं था। जब निर्माण हुआ तो निर्माण के साथ ही ये सनातन मूल्य चल पड़े थे। तो इतनी पारदर्शिता, यथार्थता होनी चाहिए और ये होता है अध्यात्म से, तत्व ज्ञान से। किसी तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो इस तरह के ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। तो पुनः एक बार शुभकामनाएं सभी को। परमात्मा सद्बुद्धि दें, परस्पर प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना को मजबूत करें। और बस इन्हीं शब्दों के साथ जय योगेश्वर।